चलो, तो ये आपका बिहार की नक्शा तो है। इसमें उत्तर वाले भाग में जो है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज आते हैं। ठीक है। पूर्व वाले भाग में आपको पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका इत्यादि आते हैं। इसके बाद दक्षिण वाले भाग में देखेंगे तो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई आते हैं। पश्चिम वाले भाग में देखेंगे कैमूर, बक्सर, सारण, भोजपुर, सिवान, गोपालगंज आते हैं। और इस वाले भाग को देखेंगे कि कहेंगे कि पश्चिम चंपारण कहां पर स्थित है। बिहार में पश्चिम चंपारण कहां पर स्थित है, तो ये पश्चिम रहा और उत्तर रहा, तो ठीक उसके मध्य में पश्चिम और उत्तर में स्थित है कौन? पश्चिम चंपारण। कहा जाता है क्वेश्चन कि बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण ही आता है। ठीक है, इसमें बात किया जाए। इसके बाद यह कैमूर और रोहतास जो है पश्चिम दक्षिण में स्थित है। जमुई और बांका पूर्वी और दक्षिण में स्थित है। ठीक है। किशनगंज, अररिया ये सब आपको उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है। और बीचों बीच, बिहार के बीचों बीच से गुजरने वाले देखो सारण है, वैशाली है, समस्तीपुर है, सहरसा है, मधेपुरा है और पूर्णिया भी है। ठीक है, बीचों बीच से गुजरने वाले। इनसे बिहार राज्य की जो स्थापना किया गया वह पृथक, बंगाल से पृथक 1912 में हुआ। ठीक है, लेकिन स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं तो 22 मार्च 1912। ध्यान देंगे, यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम देखते हैं और सभी नक्शा में हम दिखाएंगे कि कहां पर ये स्थित है। देखिए, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार में उच्च न्यायालय की स्थापना जो 1916 में, कहा कितने ईस्वी में? 1916 ईस्वी में। और कहा हुआ? पटना में हुआ। इसमें बिहार में प्रमंडल की संख्या है 9, जिलों की संख्या कितनी है? और बिहार में अनुमंडलों की संख्या 101। बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 21 है। सर्वाधिक जनसंख्या बिहार में कहां पर स्थित है? तो पटना में स्थित है। आगे, सबसे कम जनसंख्या कहां स्थित है? शेखपुरा। सबसे कम जनसंख्या कहां स्थित है? शेखपुरा। तो शेखपुरा में आपको क्या है? सबसे कम जनसंख्या है। आगे देखेंगे, बिहार के कम लिंगानुपात, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात किसका है? मुंगेर का है। ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ किसका है? गोपालगंज जिले का है। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है? गोपालगंज का। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता दर किसका है? रोहतास का। किसका है साक्षरता दर? रोहतास का। और सबसे कम साक्षरता दर बिहार में किसका है? पूर्णिया जिला का सबसे कम साक्षरता दर। तो विशेष करके ये याद रखने वाली चीज है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन से है? किशनगंज। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? किशनगंज है। आगे देखें वाला जिला कौन? किशनगंज। किशनगंज कहाँ है? यहाँ पर उत्तर पूर्व की नोक पर है। कम वर्षा वाला जिला कौन है? औरंगाबाद। औरंगाबाद को भी कहीं न कहीं लिखे हैं, ये जो आपका यहाँ पर रहा औरंगाबाद है। ठीक है। सर्वाधिक ठंडा, बिहार में सर्वाधिक ठंडा वाला जिला कौन सा है? गया। गया कहां पर स्थित है? दक्षिण में स्थित है। कहां? दक्षिण में स्थित है। सर्वाधिक जो नगर है, सबसे अधिक नगरों कहां पर, किस जिले में स्थित है? तो पटना में। नगर की संख्या सर्वाधिक कहां पर है? तो पटना में। आगे देखेंगे, बिहार में एक सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, और वह नमक सत्याग्रह जो हुआ था 15 अप्रैल 1930 में। 15 अप्रैल 1930 में बिहार पृथक की जो मांग की, बिहार अपने अलग राज्य की मांग की, वह कितने ईस्वी में? 1906 में। और 1906 की घटना को याद रखेंगे तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। मुगल प्रांत की गठन, बिहार में मुगल प्रांत की गठन जो हुआ कितने ईस्वी में? 1580 में। मुगल प्रांत की गठन बिहार में कब हुआ? 1580 में। बिहार में विधानसभा सीटों की जो संख्या, विधानसभा में सदस्यों की जो संख्या है वह 243। लोकसभा में, बिहार में लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 40। ठीक है। और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 16। कहा जाता है
कि बिहार चौथे नंबर पर, लोकसभा सीटों में चौथे नंबर पर सर्वाधिक सदस्य देने वाले बिहार है। जैसे पहले नंबर पर आपका आता है उत्तर प्रदेश, पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल और चौथे नंबर पर कौन आता है? बिहार। ठीक है, आगे देखिए, झारखंड बिहार से अलग कब हुआ? 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को बिहार झारखंड से अलग कब हुआ? झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? 15 नवंबर 2000। बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ? 1936 ईस्वी को। कब हुआ? 1936 ईस्वी। बिहार में एक समाचार पत्र निकला था जिसका नाम था बिहारी। समाचार पत्र का नाम था बिहारी, जिनका संपादन किसने किया? बाबू महेश्वर प्रसाद। बाबू महेश्वर प्रसाद। आगे, राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1922 का अधिवेशन हुआ था वह कहाँ हुआ था? तो गया में हुआ था। कहाँ हुआ था? गया में हुआ था। कब? 1922 का जो राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था कहाँ पर हुआ था? गया में। आगे देखो, बिहार किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया? बिहार किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया? सहजानंद सरस्वती के द्वारा। किसके द्वारा? सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। बिहार बंगाल से अलग, बिहार जो है बंगाल से अलग कब हुआ? बताए थे पहले ही, 1912। और दिन कौन था? डेट क्या था? 22 मार्च 1912। ठीक है, 22 मार्च 1912। 1857 की क्रांति के जो एक प्रमुख नेता हमारे बिहार के थे वह कौन थे? कुंवर सिंह। कौन थे? कुंवर सिंह। ठीक है, कौन थे? कुंवर सिंह। पटना को प्रांतीय राजधानी किसके द्वारा बनाया गया था? पटना को प्रांतीय राजधानी किसके द्वारा बनाया गया था? शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था। शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया। आगे देखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय को जो समाप्त करने का काम किया था, नष्ट करने का काम किया था, कौन? बख्तियार खिलजी के द्वारा समाप्त किया गया। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय को समाप्त करने वाले कौन थे? बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया। पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र का जो संस्थापक था कौन था? उदयन था। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? उदयन था। बिहार केसरी के नाम से किसे जाने जाते हैं? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं। बिहार का शोक नदी किसको कहा जाता है? कोसी को कहा जाता है। बिहार का शोक नदी किसको कहा जाता है? कोसी को कहा जाता है। बिहार एक अपने बिहार में सर्वाधिक, वैसे लंबाई में बात किया जाए तो सर्वाधिक लंबाई में यूपी में जो है आपका गंगा नदी सर्वाधिक लंबाई की है और बिहार में इसके बाद आती है। और बिहार में गंगा एक पवित्र नदी, यानी कि पूरे भारत में ही गंगा एक पवित्र नदी है, जिनके उद्गम स्थल कहाँ है? गंगोत्री। और गंगोत्री कहाँ स्थित है? उत्तराखंड। आगे देखें, बिहार तेल शोधक, बिहार तेल शोधक, बिहार में एक तेल शोधक भी है जहाँ कहाँ पर है? बरौनी में स्थित है। कहाँ स्थित है? बरौनी। बिहार में फसल के उत्पादन में सर्वाधिक जो किया जाता है वह किसका किया जाता है? मखान का किया जाता है। किसका किया जाता है? मखान का किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे आपके बहुत ही सारे इंपोर्टेंस क्वेश्चन बिहार से हैं जो कि हर एक को एग्जामों में, चाहे 10th का एग्जाम हो, 12th का एग्जाम हो, चाहे कंपटीशन का एग्जाम हो, हर एक एग्जामों में ये आपको सवाल पूछा जाता है। और साथ ही बिहार के पुनः नक्शे को बात किया जाए कि बिहार के आसपास में कौन कौन से राज्य आते हैं। ठीक है, बिहार के आसपास में कौन कौन से राज्य आते हैं, बिहार के किस भाग में कौन से राज्य सटे हुए हैं, उसको भी देख लेते हैं। देखिए, हमने बताया था कि आप अगर किसी नक्शे की तरफ, मैप की तरफ या नक्शे की तरफ घूमते हैं तो उस स्थिति में आपका राइट हैंड होता है वो पूरब वाले भाग और लेफ्ट हैंड होते हैं पश्चिम वाले भाग। तो राइट हैंड है पूरब वाले भाग और लेफ्ट हैंड है पश्चिम वाले भाग। तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है? पूरब है, ये क्या है? पश्चिम है, ये क्या है? उत्तर है, और ये क्या है? दक्षिण है। तो बिहार से जो सटे हुए राज्य है, बिहार के सीमा को छू रही है, उन राज्यों को देख लेते हैं। लेकिन हम बिहार के उत्तर में, सबसे उत्तर में क्या है? बिल्कुल नेपाल। बिहार के उत्तर में क्या है? नेपाल। ये पूरे
यहाँ से उत्तर पश्चिम वाले किनारे से यानी किशनगंज से छूकर पश्चिम बंगाल से छूकर किशनगंज तक जितने भी इलाके हैं ये सारे इनके वाले भाग, जैसे नेपाल को छूने वाली बात किया जाए तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जो हमारे नेपाल से सटे हुए जिला है। ठीक है, आगे और देखते हैं। तो बिहार के पूरब में, उत्तर में क्या हुआ? बिहार के उत्तर में नेपाल, बिहार के उत्तर में नेपाल, और पश्चिम पूरब में बात किया जाए तो पूरब में कौन होगा? पश्चिम बंगाल। देखो पश्चिम बंगाल की ये नक्शा है, पश्चिम बंगाल की ये नक्शा है, और पश्चिम बंगाल के शीर्ष पर एक सिक्किम है। क्या है? सिक्किम। सिक्किम के चलते ही ये युद्ध हुआ था किसके साथ? चाइना के साथ, चाइना के साथ हुआ। उस समय यहाँ पर उस समय इंदिरा गांधी यहाँ के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। चलिए आगे यहाँ पर देखेंगे, यह पूरब में, बिहार के पूरब में कौन है? पश्चिम बंगाल। और दक्षिण की बात किया जाए, दक्षिण में कौन है? झारखंड। दक्षिण में कौन है? झारखंड। और उत्तर में, पश्चिम में कौन सा है? उत्तर प्रदेश। पश्चिम में कौन सा है? उत्तर प्रदेश। तो देखेंगे कि उत्तर प्रदेश, बिहार के उत्तर प्रदेश के साथ लगने वाले बिहार के जिला, उत्तर प्रदेश के साथ बिहार के कौन कौन से जिले छूती है वो उसको देखेंगे। देखिए आपको है यहाँ पर पश्चिम चंपारण, ठीक है, क्या है? पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण आपको छूती है गोपालगंज, सिवान, छपरा, ठीक है, छपरा का शेष कुछ भाग ही छूती है, आरा, इसके बाद बक्सर, इसके बाद भभुआ, सासाराम, ये सब आपको क्या है? उत्तर प्रदेश को छूने वाले। ठीक है, जैसे ये वाले पूरे का पूरा इलाका, यहाँ से बात किया जाए, यहाँ से बात किया जाए और यहाँ की बात किया जाए, ये सारे हमारे क्या है? उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश बिहार के कौन कौन से राज्य को छुएगी? तो पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, इसके बाद भोजपुर, बक्सर, कैमूर, इन सारे जिलों को कौन छुएगी? तो उत्तर प्रदेश। आगे देखेंगे कि झारखंड के साथ बिहार के कौन कौन से जिले लगते हैं। तो झारखंड के साथ देखेंगे तो झारखंड, यहाँ से किनारे की बात किया जाए, यहाँ से किनारे की बात किया जाए, ये वाले भाग तक तो कौन है? झारखंड। क्या है? झारखंड। क्या है? झारखंड। तो झारखंड देखिए स्टार्ट आपका जो होता है वह कैमूर से होता है। कहां से? कैमूर से। कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका। ठीक है, ये सब आपको क्या करेंगे? ये छूने वाली आपको बिहार के जिला है। कौन? झारखंड। ठीक है, एक बार और फिर समझेंगे। कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, ये बिहार को छूने वाले। आगे देखते हैं पश्चिम बंगाल बिहार के किन किन जिलों को छूती है? तो बिहार के पश्चिम बंगाल किन किन जिलों को छुएगी? तो यहाँ से डायरेक्ट आप चले जाएंगे और यहाँ से चले जाके यहाँ पर, ये क्या है? पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल यहाँ पर नक्शे में जो आपका स्थित है पूर्णिया, क्या है? पूर्णिया, कटिहार, पूर्णिया, इसके बाद किशनगंज, इन जिलों को छूने वाले काम करेंगे। ठीक है, और बिहार में जो नदी बहती है वह कौन कौन सी नदी बहती है? गंडक है, कोसी है, गंगा है। के नक्शे में बीचों बीच में स्थित कौन सा है? मध्य प्रदेश। कौन है? मध्य प्रदेश। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत के किस राज्य को सबसे अधिक सीमा बनाती है? मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर यूपी 9 राज्यों के साथ सीमा बनाती है। और कितने राज्यों के साथ? 9 राज्यों के साथ। जो है आपका कौन है? उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, इसके बाद राजस्थान, इसके बाद मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ के साथ झारखंड, झारखंड के साथ बिहार। ठीक है, ये 9 राज्यों के साथ आपको सीमा बनाती है। बात पूछा जाता है कि पाकिस्तान से सटे हुए भारत के राज्य, पाकिस्तान से सटे भारत के राज्य, तो यहाँ से गुजरात, राजस्थान, पश्चिम पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, यह बिहार के क्या कहते हैं? पाकिस्तान को छूने वाले भारत के राज्य। ठीक है, अगर बात कहा जाए कि भारत के सीमा देशों के साथ, कितने देशों के साथ सीमा बनाती है, तो ध्यान देंगे। एक बांग्लादेश है,
पहला क्या है? बांग्लादेश है, फिर क्या है? म्यांमार है, फिर क्या है? भूटान। 1 2 3, 1 2 3 आ गया। इसके बाद क्या है? नेपाल। इसके बाद क्या है? नेपाल। इसके बाद क्या है? पाकिस्तान। इसके बाद क्या है? अफगानिस्तान। ठीक है, इसके साथ आपको क्या करती है? भारत इन देशों के साथ सीमा बनाती है। ठीक है, और भारत के यहाँ पर देखेंगे, भारत की इधर वाले भाग को क्या कहते हैं? पश्चिम बंगाल। ये जो समुद्री इलाका है ये क्या है? पश्चिम बंगाल सागर है। और इधर वाले ये बंगाल की खाड़ी बोलते हैं, और इधर अरब सागर बोलते हैं। और बंगाल की खाड़ी में नदी जो गिरती है, आपका कौन सा नदी है? गंगा नदी। उस गंगा नदी का क्या नाम है? पद्मा। क्या नाम है? पद्मा। और गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र के मेल से जो नदी गिरती है उसका नाम हो जाता है मेघना। क्या नाम हो जाती है?